क्रांतिकारी भगत सिंह की जीवनी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलें। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सशस्त्र क्रांति विश्वास रखने वाले भगत सिंह बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद और सूर्यसेन के नाम से अगर अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं। इनमें से चंद्रशेखर आज़ाद अनेक एक्शनों के अगुआ होकर भी कभी ब्रिटिश पुलिस सेना या प्रशासन की पकड़ में नहीं आए, इसलिए एक अजय योद्धा के रूप में आज़ाद कहलाए। शेष तीनों आज़ादी के सपनों के साथ भारत के विषय को लेकर अपने एक सुनिश्चित विचारधारा भी रखते थे। इस कारण वे अपने पीछे अनगिनत किशोर युवा क्रांतिकारियों को लाने और आम जनता की सहानुभूति अर्जित करने में सफल हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी सरदार किशन सिंह के सुपुत्र और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अजीत सिंह के भतीजे भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1909 को पंजाब के जिला लायपुर के गांव बंगा में हुआ था। तो इसमें बंगा पाकिस्तान में है। अब भारत सरकार ने बंगा गांव खरीद लिया है। संयोग से उसी दिन उसके पिता सरदार किशन सिंह और छोटे चाचा सरदार स्वर सिंह जेल से छूटे थे और उसके बड़े चाचा अजीत सिंह का निर्वासन समाप्त होने की सूचना मिली थी। तभी प्यार से उसकी दादी ने उसे भागोवाला यानी भाग्यवान कहा और उनका नाम भगत सिंह रख दिया। एक दिन 2.5-3 साल का नाना भगत सिंह पिता के साथ खेत में जाकर तिनके रोपने लगा। पिता ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। जब बड़ा हो जाऊँगा तो इस खेत से बहुत सी बंदूकें मिल जाएंगी। सब हंस पड़े, लेकिन ये छोटी सी घटना में काल का जो संगीत छिपा था वही भगत सिंह का भविष्य था। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत परिवार में इस बालक ने देशभक्ति और विरोध से आर्य सामाजिक संस्कार पाए थे। नेशनल कॉलेज में जाकर भगत सिंह का परिचय भगवती चरण बोहरा और सुखदेव और यशपाल आदि बहुत से युवा से हो गया। भगवती चरण बोहरा के पिता जो उनके दोस्त थे, जो उनके स्कूल में परिचय हुआ था, और यशपाल बोहरा के पिता बड़ी जायदाद छोड़ गए थे। उनके पास बहुत जमीन जायदाद थी और यह पैसा इन सभी क्रांतिकारी साथियों के काम आ रहा था। जो उनके भगवती चरण सिंह बोहरा के पिता जी थे, जो उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, जिनका कारण इनकी सभी संपत्ति हमारे देश के क्रांतिकारी के काम आ रही थी। इसलिए दुर्गा भाभी सभी के भाभी बन गई। जो उनकी पत्नी थी दुर्गा भाभी, वो सबकी भाभी बन गई। साथ आकर रहने वाली सुशीला सभी के दीदी बन गई और इनका घर सभी क्रांतिकारियों का घर बन गया। एमए पास करने के बाद भगत सिंह की शादी के बाद उठी तो वे विवाह से बचने के लिए घर से ही भाग गए। पहले दिल्ली आकर बलवंत सिंह नाम से अर्जुन पत्र के संवाददाता का काम किया। फिर कानपुर जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में भी बलवंत सिंह के नाम से लिखने लगे। क्रांति कार्य भी साथ में चला ही रहे थे। दरअसल यह एक तरह से गुप्त आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास था। उसे दर्शन और चिंतन के साथ जोड़ने की मंशा का परिणाम था। भगत सिंह की कुल 7 वर्ष इस सक्रियता की कहानी निरंतर जनता के साथ जुड़ने की कहानी है और इस जुड़ाव के लिए वे अपनी लेखनी का भरपूर उपयोग कर रहे थे। प्रताप के अलावा चांद और कृति में भी वे लिखते थे। कानपुर में उनके रहने का पता चलने पर घर वालों ने दादी की बीमारी का तार देकर वहीं से उन्हें घर बुला लिया था। तब उनकी मम्मी गावती ने कहा, इसकी शादी जबरदस्ती मत करो, अगर देश सेवा करने की मर्जी है तो इसे वहीं करने दो। यही गुरु महाराज की इच्छा है तो हम कौन होते हैं इसमें बाधा डालने वाले। इन्हीं विधावती के बाद में पंजाब सरकार की ओर से पंजाब माता का खिताब देकर सम्मानित किया गया। भगत सिंह हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। इतने अध्ययनशील और विचारक की छोटी उम्र से ही अपने व्याख्यान से सबको प्रभावित कर देते थे। लायपुर में दिए गए व्याख्यान में जब उन्होंने तेंगड़ हत्याकांड से जुड़े गोपी मोहन शाह की तारीफ कर दी तो पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाया और प्रमाण के अभाव में वे छूट गए। सन 1962 की बात है, 26 की बात है।
1926 में दशहरे पर एक जगह बम फटने को लेकर भी भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया था, पर कुछ दिन जेल में अत्याचार सहकर भी वे अदालत से छूट गए। अब उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के बिखरे हुए क्रांतिकारी संगठनों को जोड़ने के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और शिव वर्मा, कुंदनलाल, कमला तिवारी, फणींद्र घोष, यशपाल, जयगोपाल आदि उनके सभी साथी इकट्ठे हुए। बम बनाने में माहिर यतीन्द्र दास भी कलकत्ता से आकर शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद दल के सेनापति चुने गए और पूर्व संगठन भारत नौजवान सभा का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया। संगठन के साथियों ने काकोरी कांड के कैदियों को हवाला से छुड़ाने की योजना बनाई। सफल नहीं हुए तभी देश में एक ऐसी घटना घटी कि इस दल की पंजाब शाखा को एक एक्शन करना पड़ा। सन 1928 में संविधान संशोधन का कार्यक्रम लेकर ब्रिटेन के साइमन कमीशन भारत आया, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और कमीशन की कार्यप्रणाली भारत को स्वीकार्य नहीं थी। अतः देश में जहां जहां साइमन कमीशन गया, काले झंडे के साथ प्रदर्शन करके साइमन वापस लौट जाओ के नारे के साथ साथ उनका बहिष्कार किया गया, हटाया गया। 23 अक्टूबर 1928 की बात है। 23 अक्टूबर 1928 को लाहौर में ऐसे ही एक बाइकाट जुलूस पर लाठीचार्ज में पंजाब के वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद 29 नवंबर को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 15 दिसंबर का लाहौर का प्रसिद्ध सादर्स वध कांड लाला लाजपत राय की मौत का बदला ही था, जिसके लिए भगत सिंह को पहले कलकत्ता में फरारी जीवन बिताना पड़ा और फिर दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर शहादत देनी पड़ी। भगत सिंह को उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दिए जाने के समय तय हो जाने पर भी सरकार ने किस तरह